चिंटू तो अभी तक स्कूल से नहीं आया मैडम। अभी तक नहीं आया। अल्ताफ भाई, कहीं उन लोगों ने खुदा ना करे, ऐसी बात ख्याल में मत लाना। मेरे साथ कहा था कि वो उसे स्कूल लेने जाएंगे। इंतजार कर रहा होगा। तुम इत्मीनान रखो, मैं अभी लेकर आता हूँ उसको। अरे मामू जान, आप पापा नहीं आए? बेटा वो किसी काम में फंस गए, इसलिए नहीं आ सके। हाँ, मैं आया हूँ ना। पर आप और मम्मी तो दिल्ली जाने वाले थे। हाँ वो नहीं गए। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बाय बाय अंकल। शुक्रिया। मामू जान, आज ऐसा कौन सा काम आ गया जो पापा मुझे ही भूल गए? बेटे, आज तो तेरे पापा सबको भूले गए। जरा मिलने तो दो, फिर पूछता हूँ उनसे। डॉक्टर, देयर इज सम टेंशन विद आईसीयू नंबर 9। Breathing problem. Terifalin injection. Quick. क्या बात है अंकल, आप रो रहे हो? नहीं नहीं बेटे, वो आंख में कुछ। तुम जाओ ऊपर, मम्मी ऊपर है बेटे। मम्मी, आप दिल्ली नहीं गई? नहीं बेटा। क्यों? अल्ताफ भाई ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं मम्मी, मामू ने कुछ नहीं बताया। क्या बात है मम्मी? तिवारी भैया रो रहे हैं, सब कोई मेरे सिर पे हाथ रख रहा है। आज जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी ना, तब किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, और ये बात तुम्हारे पापा को पता चली। फिर क्या हुआ? जो गोली मुझे लगने वाली थी, वो तुम्हारे पापा को लग गई। पापा मर गए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे आदमी हैं, और अच्छे लोगों की भगवान हमेशा रक्षा करता है। पापा कहाँ है? पापा हॉस्पिटल में है बेटा। उनका ऑपरेशन भी हो गया है, और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जिसके लिए मैं आप लोगों को वार्न कर चुका था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके लिए आप हमें दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? मैडम प्लीज, मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। आपको हम पर शक है, प्रेस वाले आपको दोष दे रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आपको होने वाला था, इसलिए आपने ये काम करवाया है, और फिर हमदर्दी जताने हॉस्पिटल भी पहुंच गए। और वहां जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की, एक के कैमरे से रोल निकालकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो आपकी और उजला ठाकुर के इंटीमेट फोटोग्राफ्स ले रहा था। एंड डू यू बिलीव इन ऑल दिस क्रैप? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपके बारे में भी और हमारे बारे में भी। लेकिन इसका हल क्या है, ये सोचा है आपने? नहीं, आपने नहीं सोचा होगा। मैंने सोचा है। मैंने सोचा है कि हमारी एसोसिएशन ये काम एक डिटेक्टिव एजेंसी को सौंपेगी, और मुजरिम खुद ब खुद पब्लिक के सामने आ जाएगा। मैम साहब, इंस्पेक्टर साहब कुछ सामान लेकर आए हैं। इंदर के कपड़े होंगे, तुम बैठो, मैं ले लेता हूँ। इंदर के कपड़े? क्यों? अल्ताफ भाई इंदर ठीक तो है ना? बेटा, इंदर जी ठीक तो है ना? डायना, सर, आप?
इस वक्त ऑफिस में? तुम भी तो इस वक्त ऑफिस में हो। जी। वुड यू केयर टू मेक मी अ स्मॉल ड्रिंक प्लीज? श्योर सर। थैंक्स। सर, योर ड्रिंक सर। थैंक्स। डायना, तुम्हारा घर में दिल नहीं लगता जो इतनी रात के ऑफिस में काम कर रही हो? मेरे घर में कोई नहीं है सर, और आप जानते हैं मैं शहर में नहीं हूँ, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। जब फ्रेंड्स बनाना तो सोच समझ कर बनाना। श्योर सर, और मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी गाइडेंस मिलती रहेगी। अच्छा ये बताओ, अभी क्या काम कर रही थी? मैं देख रही थी सर कि अगर उजला ठाकुर का बिल पास हो गया और हमारी यूनिट को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा। आई विश वो बिल पास हो जाए। तो जो न्यूज़ पेपर्स में लिखा है वो सब सच है? कौन सी न्यूज़? आपके और उजला जी के बारे में। डायना, क्या तुम समझती हो मैं अपनी बीवी विनी के साथ खुश हूँ? आई डोंट नो सर। तुम जानती हो मगर तुम कहना नहीं चाहती। लेकिन आप ये क्यों चाहते हैं सर कि उजला जी का बिल पास हो जाए? क्योंकि उसमें लोगों का भला है। वो जो कुछ कर रही है देश के हित के लिए कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूं उसे कामयाबी मिले। शुक्रिया। इसमें घबराने की बात नहीं बेटी, ये महज एक कानूनी कार्रवाई है। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर भट्टाचार्य बोल रहा हूँ, जरा उजला जी को फोन दीजिए। उजला हॉस्पिटल से फोन है। हेलो। मैं डॉक्टर भट्टाचार्य बोल रहा हूँ मैडम। हेलो डॉक्टर, मैं उजला बात कर रही हूँ। इंदर की तबीयत कैसी है? बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, बट नाउ ही इज ऑलराइट। क्या हो गया था? ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, बट अब घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, क्या मैं इंदर को देखने अभी आ सकती हूँ? आई विल एडवाइस यू नॉट टू डू सो। शायद परसों तक पॉसिबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम मैम, बट इट्स माई ड्यूटी। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ की सब खबर मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू अगेन। सब ठीक है ना बेटा? अल्ताफ भाई, आप बहुत थक गए होंगे, अब आप घर चले जाइए। उजला, मैं सोच रहा था कि आज की रात यहीं गेस्ट रूम में रुक जाता। जैसी आपकी मर्जी। कुछ और काम तो नहीं? खुदा हाफिज। हाय उजला। कॉलेज इलेक्शंस में मेरा नाम तुमने प्रपोज किया? हाँ। क्यों?
क्योंकि मेरी नजरों में तुम्हारे सिवा और कोई भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं। इसका मतलब है कि मैं क्या बन सकती हूँ और क्या नहीं बन सकती, इसका फैसला आप करेंगे? अरे भाई नाराज क्यों हो? वो कहावत सुनी है तुमने, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैंने प्रपोज किया, तुम्हें पसंद नहीं, तुम रिफ्यूज कर दो, बात यही खत्म हो जाएगी ना? हाँ, ये बात तो यही खत्म हो जाएगी, पर मैं नहीं चाहती कि आइंदा मेरे लिए आप कोई भी फैसला करें। देखिए मैडम, मैं किसी पाबंदी में रहने का कायल तो हूं नहीं, और फिर ये कॉलेज इलेक्शन क्या, मेरा दिल चाहे तो तुम्हारा नाम मैं जनरल इलेक्शन में प्रपोज कर दूं। पहले तुम कॉर्पोरेटर बनोगी, फिर तुम एमएलए बनोगी, फिर तुम एमपी बनोगी और फिर चीफ मिनिस्टर, और फिर क्या हो सकता है किसी दिन तुम हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अविंदर, 4 1 2 3 4 दिस इज सो अनफेयर दीदी, आप तो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जा रही हो और मैं नीचे ही नीचे। सीढ़ियां नहीं, तरक्की की सीढ़ियां कहो। हाय उजला। हाय। कौन सी तरक्की की बात कर रही हो विनी दीदी? कॉलेज इलेक्शन में प्रेसिडेंट चुनी गई हैं आपकी दीदी। वाओ, दैट्स ग्रेट। दीदी तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसमें बताने की क्या बात है? तुम तो कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने वाली थी। हाँ, लेकिन इंद्रजीत की बात मानकर इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा। इंद्रजीत की बात मानती हो? कहीं कोई सीरियस चक्कर तो नहीं शुरू हो गया? दीदी मैं तो उसकी बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे दीदी, इंटेलिजेंट छोड़ो, तुम्हें तो सुबह से उनका इंतजार रहता है। उनकी साइकिल की घंटी की आवाज आई नहीं और दीदी भागकर बैल्कनी में पहुंची नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आता उजला, विशाल जैसा अमीर आदमी तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उस स्टूपिड इंद्रजीत के पीछे पड़ी हो। तुम भी अजीब लड़की हो विनी। इंसान का पूरा स्टेटस, उसकी सारी खूबियां, उसकी सारी परंपराएं सब दौलत के तराजू में तोलती हो। उसे अच्छा या बुरा कह देती हो, छोटा या बड़ा बना देती हो। जो चीज तराजू के पल्ले में चढ़ गई उसकी प्राइस तो पैसे में लगेगी ना। इसीलिए तो मैंने इंदर को दौलत के तराजू में कभी नहीं तोला। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसके असूलों पर मर मिटी हो। हाँ, तुम्हारी भाषा में। उमा, विशाल। तुम भी कमाल हो, मर्सिडीज पसंद नहीं है और साइकिल पसंद है। मर्सिडीज तो मेरे पास भी है। अरे, उसने मेरी गाड़ी देख ली है। वो तुमसे मेरे बारे में जरूर पूछेगा। कह देना मैं एक सहेली के साथ चली गई हूँ। ओके बाय, सी यू। उजला उजला। हाय विनी। हाय। उजला कहाँ है? क्यों? ऑलवेज उसका मेरे साथ होना जरूरी है क्या? भाई तुम्हारी फ्रेंड जो है वो अपने किसी और फ्रेंड के साथ गई है। ओह, विशाल, डोंट यू लाइक माई कंपनी? आखिर मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसके कुछ रंग कुछ ढंग मुझ में भी तो होंगे। यू आर रियली टू मच। कॉफी पियोगे? विनी, विनी। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज की बच्ची, तुमने फोन क्यों नहीं किया? किस बारे में? किस बारे में? अजीब लड़की हो यार। विशाल के साथ गई और मुझे बताया भी नहीं क्या हुआ। क्या होना था? हमने कॉफी पी, तुम्हारे बारे में बातें की और फिर मर्सिडीज में बिठाकर वो मुझे घर छोड़ गया। क्या कह रहा था मेरे बारे में? कोई नई बात नहीं की, वही सब जो हीरो हीरोइन की सहेली से कहता है। फिर भी मरता है तुम पर, और उसने अपने माँ बाप से कह दिया है वो शादी का न्योता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। वो तो आए भी थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। उजला, तुम बहुत स्टूपिड हो। फिर ना तुम्हें ऐसा घर मिलेगा और ना ऐसा पति। मुझे तो चाहिए भी नहीं। चाहो तो तुम ले लो। काश ऐसा पॉसिबल होता कि वो तुम्हारे बजाय मेरा दीवाना होता।
हेलो विनी। हाँ बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? विनी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। उज्ज्वला को फोन दो। उज्ज्वला? उज्ज्वला यहाँ कहाँ आएगी? तुम्हें मिलने नहीं आई? नहीं तो। श्वेता ने तो यही कहा था। हाँ जरूर कहा होगा, मगर जब उज्ज्वला इंद्रजीत से मिलने जाती है तो घर में यही कहती है कि वो मुझसे मिलने आई है। इसका मतलब क्या हुआ? विशाल, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मगर मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी ना। एक्चुअली विशाल, उज्ज्वला इंद्रजीत से प्यार करती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज तुम्हें बता ही दूं, कहीं तुम उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही आगे ना निकल जाओ। हेलो 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 हेलो। फोन रख दिया उसने। ये सब चीजें कहनी जरूरी थी? क्या ये सच नहीं है? सच तो है, लेकिन क्या? बात पूरी करो। खामखा मेरे बाल नोच रही थी। उसको बहुत दुख पहुंचा होगा ना? जानती हूँ। विनी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे शादी कर लो? अगर ऐसा हो सकता ना तो आई थिंक आई एम द लकीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है? कभी इजहार किया था अपने प्यार का उससे? नहीं, लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी उसके दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ना कभी उसने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करता है, और ना कभी मैंने उसे ये कहा कि मैं इंद्रजीत से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उज्ज्वला, आज के बाद जब तुम विशाल से मिलोगी तो क्या जवाब दोगी उसके सवालों का? तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं है उज्ज्वला? मैं तुम्हें कॉलेज की भीड़ से दूर इसलिए लाया हूं कि तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे सको। क्या जवाब दूं विशाल? उज्ज्वला, क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं ये बात जानती थी? कभी बताया तुमने मुझे? उज्ज्वला, क्या सभी बातें जुबान से कहना जरूरी होता है? तो फिर ये जुबान से कहना क्यों जरूरी है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ? विशाल, आई एम सॉरी विशाल, आई लाइक यू, but I don't love you. मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं चला। मेरा ही कसूर था कि मैं आसमान के तारे तोड़कर अपना दामन भर लेना चाहता था। ये शायद मेरी समझ की कमी थी कि मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट को तुम्हारा प्यार समझा। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था कि जिसे मैं चाहूं वो किसी और की हो जाए। विशाल, उज्ज्वला, बस ये समझना कि आज की शाम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। मतलब ये कि हम साथ साथ थे, लेकिन हमारी राहें अलग थी। और आज के बाद भी वैसा ही होगा। You mean हम अभी दोस्त रह सकते हैं? Of course. मतलब तुम मेरी शादी पे आओगे ना? हाँ उज्ज्वला, जरूर आऊंगा।